Hello. Hello. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. My voice is clear. Yes, sir. Screen is visible. Yes, sir. So, as we are going to discuss a new instrument, that is electro dynamometer type instrument. हम लोग अभी तक क्या किए थे? हम लोग अभी तक डिस्कस किए. Let us connect my pen. हम लोग अभी तक डिस्कस किए पीएमएमसी डिस्कस किए, फिर मूविंग आयरन डिस्कस किए. फाइन. नाउ इसमें क्या था? पीएमएमसी में क्या था? पीएमएमसी में था कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मतलब देयर इज परमानेंट मैग्नेट जो मेरा मेन फील्ड क्रिएट कर रहा है और उसके अंदर एक कॉइल था जो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स मूव कर रहा था. ठीक है, उसका डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर क्रॉस प्रोडक्ट इससे हम लोग देख सकते हैं. मूविंग आयरन में क्या था? मूविंग आयरन में हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक क्रिएट कर रहे थे और दैट मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा था? उस मैग्नेटिक फील्ड में एक आयरन पीस को हम लोग लेके जा रहे थे और फिर दैट इज मूविंग डिपेंडिंग अपॉन द करंट सेंसिंग डिवाइस, द करंट सेंस्ड बाय द डिवाइस. ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रो डायनामोमीटर. सो लेट अस राइट द नेम इलेक्ट्रो डायनामोमीटर. So, electrodynamometer type instrument. Instrument. First point of this, it can be used in both DC and AC. जो कल दिखाए थे कि both DC and AC use हो सकते हैं. And this can be used as voltmeter, ammeter, wattmeter. मतलब वाट मीटर का मतलब है जो पावर मेजर करते हैं. ठीक है, वाट मीटर का मतलब जो पावर मेजर करते हैं. फाइन. एंड इट इज अप टू 125 hertz. Next, it also can be used to measure the power factor. जो पावर फैक्टर हम लोग देखे थे, पावर फैक्टर करेक्शन, ये सब कुछ, तो पावर फैक्टर मेजरमेंट के लिए, या फिर फ्रीक्वेंसी मीटर. तो इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं. अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, तुम लोग मतलब सबके लिए आ सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, कि ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट. इट इज कॉल्ड ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट. क्यों ये ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है? क्योंकि
सोचो मैंने इसको डीसी वोल्टेज के लिए कैलिब्रेट किया, ठीक है। सपोज मैंने इसको कि ये अच्छे से डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज के लिए इसको मैंने कैलिब्रेट किया। उसके बाद क्या होगा, ओके। सपोज मैंने इसको डीसी वोल्टेज के लिए कैलिब्रेट किया, सो इट कैन मेजर डीसी वोल्टेज इजीली। और फिर उस मेजरमेंट में जितना एक्यूरेसी इसमें आएगा, एक्यूरेसी मतलब जो जितना अच्छा ये काम करेगा, तो थोड़ा सा स्मॉल एरर आ सकता है, ठीक है। सेम एक्यूरेसी एसी में भी आएगा, ठीक है, सेम एक्यूरेसी एसी में भी आएगा। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बिकॉज दे हैव same accuracy both in DC and AC. That is why it is called the transfer type instrument, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर किसमें आएंगे, नेक्स्ट हम लोग इसमें आएंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट होता है, कैसे कंट्रोलिंग टॉर्क क्रिएट होता है एंड कैसे डैम्पिंग टॉर्क क्रिएट होता है, ठीक है। सेम जैसे हम लोग पिछला इंस्ट्रूमेंट हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हम लोग का जाना पहचाना है, क्यों ना। हम लोग पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या किए थे, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या किए थे ना, एक परमानेंट मैग्नेट लिए थे, ठीक है, और उसके अंदर एक मूविंग कॉइल लिए थे। जिस मूविंग कॉइल मतलब इट इज अ कॉइल जिसके थ्रू, जिसके इनसाइड में करंट पास हो रहा है, ठीक है, करंट पास हो रहा था। तो a current carrying coil placed inside a magnetic field will experience a force, that is why it is experience a force and it is moving। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, पीएमएमसी में क्या था, एक मूविंग कॉइल था और एक परमानेंट मैग्नेट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप, ठीक है, यहाँ पर दिस इंस्ट्रूमेंट, सपोज मैंने शॉर्ट में ऐसा लिख दिया, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, इसमें एक मूविंग कॉइल रहेगा एंड परमानेंट मैग्नेट की जगह यहाँ पर रहेगा एक फिक्स्ड कॉइल, एक फिक्स्ड कॉइल, ओके। मतलब कि परमानेंट मैग्नेट मतलब इट इज अ परमानेंट, it is a permanent, it has some magnetism which is permanent, but fixed coil में क्या है, it is a electromagnet, it is a electromagnet which is fixed, मतलब ये कॉइल मूव नहीं करेगा। जैसे परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये भी फिक्स्ड है, ये फिक्स था, एक जस्ट फिक्स्ड पोजीशन में था एंड ये मूव नहीं कर रहा था, बट इसका मैग्नेटिज्म इज परमानेंट, मैग्नेटिज्म इज परमानेंट, राइट। बट फिक्स्ड कॉइल में क्या है, इट इज आल्सो फिक्स्ड, इट इज अ फिक्स्ड कॉइल, सो इट इज फिक्स्ड, बट इसका मैग्नेटिज्म परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तब मैग्नेटिज्म इसका क्रिएट होगा, ठीक है। सो देख लेते हैं इसका जस्ट एक फिगर देख लेते हैं कैसा है। suppose this is my fixed coil, one fixed coil and another fixed coil। यहाँ पर मेरा इस साइड में ऊपर ये है मेरा coils, these are the coils, ठीक है, बहुत सारा coils यहाँ पर है, और there is a moving coil, there is a moving coil like this, like this way। सो क्या हुआ ना, ये दोनों हो गया फिक्स्ड कॉइल, दे आर फिक्स्ड, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, फिक्स्ड। और कॉइल मतलब जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा, कॉइल मतलब जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू मेरा करंट फ्लो हो रहा है एंड इट इज फिक्स्ड। बीच वाला जो है
It is a moving coil. Okay, it is a moving coil. So it can move. मतलब ये जस्ट किसी स्पिंडल के ऊपर कनेक्ट किया गया और ये मूव कर सकता है. ठीक है, ये मूव कर सकता है. इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा उसके पहले मैं और एक फिगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. ये जो फिक्स्ड कॉइल है और एक फिगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. सपोज दिस इज अ फिक्स्ड कॉइल. Okay. ये सेम ये फिक्स्ड कॉइल और इसके बीच में आएगा मेरा मूविंग कॉइल. इसके बीच में आएगा कॉइल का करंट. So like this, and this is the pointer scale. So यहाँ पर क्या हो रहा है ना, this is fixed coil and ये पोर्शन है मूविंग कॉइल. करंट जब ये दोनों मीटर का दोनों टर्मिनल, ये मीटर का दो टर्मिनल. ठीक है, अब दो टर्मिनल का मैंने कनेक्ट किया. सपोज इसको मैं वोल्ट मीटर की तरह यूज कर रहा हूँ. ठीक है, सो इट इज अ लोड और लोड के अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करूंगा. ठीक है, सो ये है मेरा मीटर, वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रो डायनामो टाइप वोल्ट मीटर. ये वन पार्ट, ये वन टर्मिनल वन डैश टर्मिनल. ठीक है, दिस वन. और ये वोल्ट मीटर का ऐसा है. इसमें एक फिक्स कॉइल, उसका दो मतलब एक ही फिक्स कॉइल को दो हाफ किया गया. एक ही फिक्स कॉइल को हम लोग दो हाफ कर दिए और ये जो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट लाइक दिस, इट इज मूविंग राइट. एंड फिर ये मूविंग कॉइल से पास होकर निकल रहा है. ठीक है, तो क्या हो रहा है ना, मूविंग कॉइल एंड फिक्स्ड कॉइल सी दे आर इन सीरीज. ओके, सीरीज में क्यों है? क्योंकि एक ही करंट, जो करंट यहाँ से आ रहा है फिक्स्ड कॉइल से पास होकर फिर ये मूविंग कॉइल में जा रहा है एंड फिर अगेन बाहर जा रहा है. ठीक है, सो दे आर इन सीरीज. FC and MC they are in series. Okay, in series क्योंकि same current flow है. अच्छा, now coming to the basic operating principle. मैंने बोला ये जाना पहचाना प्रिंसिपल है, कुछ नहीं, सिंपल. ये फिक्स्ड कॉइल दे आर क्रिएटिंग द मेन मैग्नेटिक फील्ड. दिस फिक्स्ड कॉइल दे आर क्रिएटिंग द मेन मैग्नेटिक फील्ड. They are creating the main magnetic field, or we can write they produce operating field. Now मैंने जैसा बोला कि एक ही फिक्स्ड कॉइल ये दो हाफ, एक ही फिक्स्ड कॉइल दो हाफ में बटा गया. ठीक है, एक ही फिक्स्ड कॉइल दो हाफ में बटा गया. मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, दे आर स्प्लिटेड, द फिक्स्ड कॉइल इज स्प्लिटेड इनटू टू हाफ्स. बिकॉज क्यों हाफ में बटा गया? टू हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स. मतलब ये जो फ्लक्स है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. ठीक है, फ्लक्स. तो मेरा फिक्स्ड कॉइल क्या कर दिया ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया. ठीक है, सो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक कॉइल जो मेरा करंट कैरी कर रहा है. ठीक है, सो देयर इज अ करंट कैरिंग coil placed inside the magnetic field. Simple, current carrying coil placed inside the magnetic field. तो क्या होगा? Obviously जैसा PMMC टाइप में हुआ था, current carrying magnetic coil placed inside the magnetic field. तो क्या होगा ना, इस जो current carrying coil है इसमें क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा.
इसमें क्या होगा, हमें एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा और इसके साथ मेरा पॉइंटर कनेक्टेड है, इसके साथ मेरा पॉइंटर कनेक्टेड है, तो पॉइंटर विल मूव, पॉइंटर विल मूव। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ फिर, मतलब कि जो मेरा काम था कि पॉइंटर को मूव कराना, सेकंड, ये जो पॉइंटर है इसको मूव कराना मतलब एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सो देयर विल बी अ टी डी और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ ना, मेरा वोल्टमीटर या फिर जो एमीटर है उसका दो टर्मिनल मैंने लोड के अक्रॉस या फिर लोड के साथ मैंने कनेक्ट किया। ये क्या हुआ ना, जो करंट है वो करंट वन टर्मिनल से घुसा, फिर वन डैश टर्मिनल से बाहर निकला, ठीक है। और फिर उसके बिटवीन क्या है ना, एक फिक्स्ड कॉइल है एंड मूविंग कॉइल है। फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल दे आर इन सीरीज, मतलब सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, फिक्स्ड कॉइल से जब करंट फ्लो हो रहा है, फिक्स्ड कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, क्रिएट कर रहा है। मूविंग कॉइल से भी सेम टाइम में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो दैट मूविंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड द दैट फिक्स्ड कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर प्लेस्ड है। तो क्या होगा ना, मूविंग कॉइल के अंदर एक फोर्स जनरेट होगा, इस फोर्स के वजह से एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा और मेरा पॉइंटर डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। एंड पॉइंटर इज कैलिब्रेटेड इन सच अ वे दैट जितना करंट फ्लो होगा उतना ही ये एज ए एमीटर उतना करंट मतलब डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब ये करंट, ये जो करंट आई, इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, देन ये पॉइंटर क्या होगा, पॉइंटर वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। इफ इट इज ये जो थीटा, ये जो डिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे आगे, ये डिफ्लेक्शन ये पावर से कैलिब्रेटेड है, तो ये पावर मेजर करेगा, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से हम लोग कैलिब्रेट करेंगे उस हिसाब से ये मेजर करेगा, डीसीओ या एसी। सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। मूविंग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के साथ प्रिंसिपल कोई मतलब डिफरेंस नहीं है इसमें। एक जो प्रॉब्लम है सिर्फ अलग क्या है ना, अलग है, उसमें परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ पर फिक्स्ड कॉइल है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। नाउ सी, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया एफसी से, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड मूविंग कॉइल से, ठीक है। ये दोनों से मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया। मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे आएगा, यहाँ पर सेम स्प्रिंग यूज होगा, यहाँ पर भी मेरा स्प्रिंग यूज हो रहा है, जो जिसका काम क्या है, ये स्प्रिंग इट इज कनेक्टेड विथ मूविंग कॉइल, इट इज कनेक्टेड विथ मूविंग कॉइल विथ एमसी मूविंग कॉइल। ये क्या करेगा ना, इट विल, जैसे पीएमएमसी में हुआ था, इट विल कैरी सम करंट टू मूविंग कॉइल, कैरी सम करंट टू मूविंग कॉइल as well as it will provide controlling torque, ठीक है, will provide controlling torque। मतलब जैसा मेरा ये मूविंग कॉइल है और फिर ये वायर ऐसा जा रहा है, ये स्प्रिंग ऐसा कनेक्टेड है ऐसा, ठीक है। मतलब स्प्रिंग के थ्रू करंट फ्लो भी होगा एज वेल एज ये कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क कौन सा हम लोग देंगे, डैम्पिंग टॉर्क यहाँ पर हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग दे रहे हैं, सेम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो एडी करंट डैम्पिंग यूज हुआ था पीएमएमसी में, मूविंग आयरन में यूज हुआ था एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर भी हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करेंगे। यहाँ पर भी एडी करंट डैम्पिंग क्यों यूज नहीं होगा, सेम क्वेश्चन मूविंग आयरन में भी था कि व्हाई नॉट एडी करंट डैम्पिंग, यहाँ पर भी व्हाई नॉट एडी करंट डैम्पिंग, क्योंकि देखो मूविंग आयरन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट था, यहाँ पर भी मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ऑपरेटिंग फील्ड है, ये जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या है, द मेन मैग्नेटिक फील्ड उसका वैल्यू है 0.005 टू 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये है मेन मैग्नेटिक फील्ड और मेन जो ऑपरेटिंग फील्ड है उसका वैल्यू, ठीक है, 0.005 टू 0.006 इसका, मतलब ये बहुत ही हल्का सा वैल्यू है, ठीक है। एडी करंट डैम्पिंग के लिए मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए
ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग के लिए परमानेंट मैग्नेट चाहिए कि एडी करंट डैम्पिंग मतलब यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए। जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एडी करंट डैम्पिंग का, उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड, अलग सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए जो परमानेंट मैग्नेट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट दे दिया एडी करंट डैम्पिंग के लिए, तो ये मेन ऑपरेटिंग फील्ड विल गेट वीकेंड। ओके, will get weakened. So I can write here the operating field, the main operating field may get weakened. Sorry. If eddy current damping is used, eddy current damping is used, eddy current damping is used, eddy current damping हम लोग यूज करेंगे तो मुझे एक अलग सा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो मेन ऑपरेटिंग फील्ड है, मेन ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो वीकेंड हो जाएगा। ठीक है, सो एडी करंट डैम्पिंग के लिए जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दिस विल वीकेन द मेन ऑपरेटिंग फील्ड। सो इसीलिए एडी करंट डैम्पिंग हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। फाइन, नाउ कमिंग टू द टॉर्क इक्वेशन। नाउ कमिंग टू टॉर्क इक्वेशन, यहाँ पर हम लोग टॉर्क इक्वेशन का जो जनरेशन है, टॉर्क इक्वेशन का जो जनरेशन है, टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन का जो मतलब कैसे ये जनरेट होगा, ये हम लोग यहाँ पर इन डिटेल्स क्लास में नहीं करेंगे। उसका एक नोट जो है या फिर पीडीएफ है, मैं उसको दे दूंगा। क्लास में ये नहीं कराऊंगा कि ऐसे ये इजी है, सिंपल वही डेरिवेटिव ये सब करना है। कुछ दिक्कत होगा, कुछ डाउट होगा तो मैं बोल दूंगा। मैं जो इसका रिजल्ट अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो रिजल्ट जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका रिजल्ट मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, टीडी इक्वल्स टू I1 I2 dm d theta। See, or I can write here torque equation of electrodynamometer type instrument। Ti equals to I1 I2 dm d theta। ठीक है, इसमें dm d theta and I1 I2 क्या है? I1 it is the instantaneous value of current in fixed coil FC। It is instantaneous value of current in fixed coil। I2 क्या है? I2 it is instantaneous value of current in moving coil। ओके, I1 I2 ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसलिए हम लोग स्मॉल I1 स्मॉल I2 ऐसे लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस कि एट दिस इंस्टेंट करंट का क्या वैल्यू है। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल। एम क्या है? एम इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो दो कॉइल जो करंट कैरी कर सकते हैं वो एक साथ इन सीरीज में है और एक दूसरे के साथ है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा। ठीक है, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस between FC and MC। So moving coil and fixed coil इस दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। इसका क्या होगा ना? हेनरी, क्योंकि ये इंडक्टेंस है। ठीक है, हेनरी। सो द इक्वेशन, द टॉर्क इक्वेशन इज Ti equals to I1 into I2 into dm d theta। देखो यहाँ पर मैंने Ti लिखा, Td नहीं लिखा, क्योंकि Ti का मतलब इट इज ऑल्सो
इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब at this instant what is the value of deflecting torque. Okay, at this instant what is the value of deflecting torque? So मेरा टॉर्क इक्वेशन आ गया। अच्छा, इसका टॉर्क इक्वेशन जनरेट करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे टोटल, जैसे मूविंग कॉइल में हम लोग देखे थे कि टोटल जो एनर्जी आ रहा था, टोटल जो एनर्जी मैं सप्लाई कर रहा हूँ बाहर से, वो क्या क्या काम कर रहा था। टोटल जो एनर्जी बाहर से मैं सप्लाई कर रहा था वो दो काम कर रहा था। एक, मेरा पॉइंटर को मूव कर रहा था, एंड दूसरा मेरा जो इंडक्टेंस है उसका स्टोर्ड एनर्जी को चेंज कर रहा था। ठीक है, बाहर से जो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दे रहा था वो एक पॉइंटर को मूव कर रहा था, और दूसरा जो इंडक्टिव एनर्जी स्टोर हो रहा था उसको चेंज कर रहा था। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग सेम देखेंगे। यहाँ पर भी बाहर से मैं इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी जो मैं दूंगा, ये एक काम करेगा, टोटल जो एनर्जी स्टोर्ड है सिस्टम में, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है उसको चेंज करेगा, एज वेल एज पॉइंटर को मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला, मतलब जो बेसिक फॉर्मूला टॉर्क के लिए सेम है ना। टोटल जैसे मूविंग आयरन में था, मूविंग आयरन में हम लोग यूज किए थे टोटल इनपुट एनर्जी इज इक्वल्स टू, इसमें क्या था, एक है मेरा मैकेनिकल वर्क डन मतलब ना जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन हो रहा था, पॉइंटर डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन मतलब मैकेनिकल, सो पॉइंटर डिफ्लेक्शन, मैकेनिकल वर्क डन, प्लस जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसका चेंज। ठीक है, सो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, तो यहाँ पर भी सेम हम लोग देखेंगे कि टोटल इनपुट एनर्जी क्या आएगा ना, वोल्टेज इनटू करंट। सो वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फ्लक्स के ऊपर, E इक्वल टू d∅dt। सो सेम वहां पर हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला। वोल्टेज दोनों कॉइल है, सो E1 E2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैकेनिकल वर्क डन हम लोग देखेंगे कि TD इंटू डी थीटा, दैट इज द मैकेनिकल वर्क डन, जैसे मूविंग आयरन में था। और कितना मेरा एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो इंडक्टिव एनर्जी, कितना मेरा एनर्जी स्टोर्ड वो चेंज हो रहा है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सेम मूविंग आयरन का जैसा ही कैलकुलेशन है हम लोग देखेंगे। उसके बाद मेरे पास ये फॉर्मूला आएगा ना, एक्चुअल जो फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस टॉर्क का, I1 I2 dm, ये फॉर्मूला मेरा आएगा। अब मैं देखूंगा कि ये जो I1 एंड I2 मैंने बोला कि इंस्टेंटेनियस करंट, अब मैं देखूंगा कि ऑपरेशन विद डीसी, ऑपरेशन विद एसी, ये दो चीज मुझे देखना पड़ेगा। मतलब डीसी करंट, इफ I1 I2 they are in DC, then what will happen? ठीक है, अच्छा, इसके पहले और एक पोर्शन था क्या ना, कंट्रोलिंग टॉर्क। ऑब्वियसली स्प्रिंग यूज हो रहा है, सो कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल्स टू k थीटा, एंड एट स्टेडी स्टेट वी नो Ti इक्वल्स टू Tc एट स्टेडी स्टेट वी नो जो मेरा इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा एंड जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा दोनों सेम होगा। सो हम लोग यहाँ से I1 I2 dm d थीटा इक्वल्स टू k थीटा। सो थीटा मेरा डिफ्लेक्शन, पॉइंटर डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू I1 I2 by k dm। सो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पर ये दो फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू दैट ऑपरेशन विद डीसी, ऑपरेशन विद डीसी करंट, so if the current is DC then what will happen? देखो DC में क्या होगा ना, जो इंस्टेंटेनियस करंट है that is the average current, that is the current always, मतलब always वही करंट होगा। ठीक है, at this instant
मुझे I1 करंट मिल रहा है, सो एट अनदर इंस्टेंट डीसी के लिए उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, सेम करंट मिलेगा, सेम करंट मिलेगा, मतलब हर एक इंस्टेंट में मेरा सेम करंट मिल रहा है। सो डीसी के लिए आई कैन राइट I1 एज कैपिटल I1 एंड स्मॉल I2 इक्वल्स टू कैपिटल I2, ठीक है। ये मुझे पता है कि यहाँ पर एवरेज करंट इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस करंट डीसी के लिए, तो मैं इसको जस्ट कैपिटल I1 कैपिटल I2 से मैं चेंज कर दूंगा, तो क्या होगा ना, यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड टीआई हो जाएगा टोटल टीडी, टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इट इज I1 I2 dm d theta and theta equals to I1 I2 by k dm d theta, ठीक है। मैंने सिर्फ I1 एंड I2 को कैपिटल में बदल दिए और बोले कि इट इज द करंट इन सपोज I1 था फिक्स्ड कॉइल का एंड दिस इज मूविंग कॉइल का, सो फर्स्ट करंट इज फॉर फिक्स्ड कॉइल, सेकंड करंट इज फॉर मूविंग कॉइल, एंड यहाँ पर मुझे दो इक्वेशन मुझे मिल गए, एक इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन, एंड obviously if dm d theta is constant मतलब जो म्यूचुअल फ्लक्स dm d theta is constant मतलब जो चेंज इन म्यूचुअल फ्लक्स विद द चेंज इन डिफ्लेक्शन, ओके। dm का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ m का मतलब है चेंज इन म्यूचुअल फ्लक्स, एंड d थीटा का मतलब क्या है ना, चेंज इन डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। सो विद द चेंज इन डिफ्लेक्शन इफ change in mutual flux is constant, मतलब I can write if dm d theta is constant, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है dm d theta is constant, इसका मतलब है कि with change in deflection, change in m mutual flux is constant, so with the change in deflection change in mutual flux is constant, इसका मतलब है dm d theta is constant, then I can easily write, मैं क्या राइट कर सकता हूँ कि थीटा is proportional to I1 I2, क्योंकि dm d theta part is constant, k part is constant, so theta is proportional to I1 I2, okay? I1 and I2, and if एज मैंने देखा कि फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल में सेम करंट फ्लो होगा एज पर द डिजाइन वी हैव सीन, सो इफ I1 इक्वल्स टू I2, ये I1 इक्वल्स टू I2 होगा तो क्या होगा ना, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इक्वल्स टू I, इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I, देन थीटा इक्वल्स टू I स्क्वायर, theta equals to I square, so it is a non-uniform scale, so it is a non-uniform scale, non-uniform scale, non-uniform scale, it is a non-uniform scale, so हम लोग इसको अच्छे से देखें कि ये non-uniform scale हो गया, okay। तो ऑपरेशन विद डीसी के लिए हम लोग देखें कि द स्केल इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखें टिल नाउ, आज हम लोग देखें कि जो मूविंग कॉइल है उसका डिजाइन कैसा है, उसको हम लोग ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं, और फिर हम लोग उसका जो टॉर्क जैसे आएगा उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखें, सेम पीएमएमसी टाइप का जैसा है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कि एक मूविंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड अ फिक्स्ड कॉइल, प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, हम लोग कैसे देखें। फिर हम लोग देखें कि इसका टॉर्क इक्वेशन कैसे आएगा ना, टोटल इनपुट एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी प्लस मैकेनिकल वर्क डन। फिर हम लोग टॉर्क इक्वेशन का जो फॉर्मूला वो देख लिए, और फिर हम लोग देखें कि हम लोग डीसी करंट फ्लो करेंगे तो टॉर्क इक्वेशन क्या आएगा, एंड उसके बाद देखें कि इफ डीएम डी थीटा इज कांस्टेंट तो डीसी करंट में स्केल जो है थीटा मतलब जो डिफ्लेक्शन स्केल है ये नॉन यूनिफॉर्म आएगा, क्योंकि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो डीसी में हो देख लिए। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि एसी करंट फ्लो होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इफ इट इज एसी
इट इज ऑपरेशन विद एसी, देन व्हाट विल हैपन, वहां पर हम लोग 2-3 केस देख लेंगे, 2-3 केस देख लेंगे, and उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये एज अ वाट मीटर कैसे यूज होता है, एज ए वाट मीटर कैसे यूज होता है. सो दैट इज ऑल from my side for this day.